आओ बच्चों थोड़े से MCQ वाले सवाल कर लेते हैं। देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस r और हाइट h है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr/h होता है कर्व सरफेस एरिया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस r के साथ क्या होगी? वो होती है वॉल्यूम 4/3πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन रेडियस r और स्लैंट हाइट l है, इसका होता है L+r πr/L+r TSA ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है इसका आधा सिलेंडर का 1/3 हो जाता है, πr² हो जाएगा। वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बोल रहा है, स्पेयर का CSA हो या TSA हो सेम होता है, तो 4πr² के साथ जाना सही रहेगा, ये ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कोई प्रॉब्लम मत लेना दोनों सवाल में। द मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट मीन ऑफ द नेचुरल नंबर का क्या होगा? नेचुरल नंबर हमारे वहाँ से स्टार्ट, यानी कि प्राकृतिक गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो आप लोग? 1 से। नेचुरल नंबर फर्स्ट यानी कि कितने हो जाएंगे? 10 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 10 तक जाओगे, तो आपको फर्स्ट टर्म और एसन चाहिए। आपको अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एसन निकालना हो सीधा डायरेक्ट करा करो, मतलब पूरी सीरीज में, तो 1 और 10 11.5, 2 से डिवाइड कर दो, 5.5 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, निकाल के दिखाऊं क्या? फॉर्मूला बना के दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। द वैल्यू ऑफ विच ऑकर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे कहते हैं मोड। द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल, इंटरवल क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करो 15। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से 15। द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा सम होता है ऑल फ्रिक्वेंसी इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन तो डिवाइड करने पर आता है ना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, श्योर इवेंट अगर प्रोबेबिलिटी है तो 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो कि नहीं हो सकती वो 0 होगी। इफ़ ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवन नंबर लाने की, इवन नंबर हमारे 3 होते हैं, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी 3 चांसेस बनते हैं, टोटल चांस हो सकते हैं 6, तो डिवाइड कर दो 1/2 हो जाएगा। एक कार्ड ड्रॉ करा गया है फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर, रेड कलर होते हैं 13 होते हैं दिल वाले, 13 होते हैं ईट वाले, तो हो गए टोटल 26। 26 अपॉन में 52 डिवाइड करोगे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। 2 कॉइन आर टॉस एट द सेम टाइम पे करे गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो 2 कॉइन पे हेड और आ सकता है, एक हेड आने आ सकता है, और टोटल 4 हैं, तो 1/2 इसका आंसर।